नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी आप सभी को एक बहुत ही अद्भुत अनुभव देने वाली है। आज की कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो इस कहानी के पीछे के तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। आप जानते ही हैं कि मन को काबू करना कितना मुश्किल कार्य है। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी। वह व्यापारी बहुत दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछे कि हे भ्राते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखरेख करने वाला कोई नहीं है और इसको मैं अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है। उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया पर यह नहीं समझ सकता। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। इससे मेरे व्यापार पर बहुत फर्क पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर तुम मुझे एक वचन दो कि मैं जो भी करूंगा तुम उसे बिल्कुल भी गलत नहीं समझोगे, उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने व्यापारी से वचन मांग लिया। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति उसकी दुकान पर आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और रोज की भांति बुद्ध की पगड़ी को उछालकर फेंकने लगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उसी प्रकार से व्यवहार किया और उनकी पगड़ी को उछालकर एक तरफ फेंक दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लगा क्योंकि था तो वह एक छोटा सा बालक ही, लेकिन क्योंकि व्यापारी ने बुद्ध को वचन दिया था इसलिए वह चुप्पी साधे बैठा रहा। उस लड़के को चोट नहीं आ जाए, लेकिन मन में इस प्रकार के प्रश्न उस व्यापारी के चल रहे थे। लेकिन इतने में ही, जैसा मैंने आपको कहा कि उसने गौतम बुद्ध को वचन दिया हुआ था कि वह इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर व्यापारी की दुकान पर आते रहे और उस लड़के से कार्य कराते रहे। यह क्रम यूं ही चलता रहा। अब क्या हुआ कि लड़का एक दिन भूल गया कि उसको बुद्ध की पगड़ी उछालनी है, यानी कि बुद्ध के द्वारा दिए गए कार्य में वह इतना मशगूल हो गया कि जैसा व्यवहार वह सभी के साथ करता था उस प्रकार का व्यवहार करना ही भूल गया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। इस प्रकार से लड़का पूरी तरह से अपने उस व्यवहार को परिवर्तित कर चुका था जिस प्रकार से वह पहले व्यवहार किया करता था। इस कहानी का मूल आप सभी समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको आज स्वरूप में बता देते हैं। इस कहानी का अर्थ यह है कि जैसे कि आज समाज में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं, सभी का व्यवहार करना, विचार करना और सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन जब हम ईश्वर के प्रति अपने व्यवहार और विचारों को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो हम अपने मूल व्यवहार को ही बदल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर में इतनी सामर्थ्य है कि ईश्वर बिगड़ैल से बिगड़ैल प्रवृत्ति के व्यक्ति को भी बदलकर पावन बना देते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को इस कहानी का मूल समझ में आ गया होगा। तो इस तर्क के आधार पर आप यह समझ गए होंगे कि मन को वश में करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बशर्ते हम अपने व्यवहार को, अपने विचारों को, अपने मन की शक्ति को एकाग्रचित कर यदि किसी भी कार्य में लगाते हैं, चाहे वह ईश्वर की भक्ति हो,
चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो या इस संपूर्ण सृष्टि में सत्य की खोज हो, हम प्रत्येक कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मन का विचलित होना केवल एक विचार है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आशा करते हैं कि आज की ये कथा अवश्य ही आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला पाएगी। इस कथा के माध्यम से बहुत से लोगों का व्यवहार करने की प्रवृत्ति, विचार करने की प्रवृत्ति और साथ साथ ही सामाजिक जो हमारे वक्तव्य होते हैं उनको परिवर्तित करने का कार्य बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप आज जानते हैं कि इस संसार में, इस संपूर्ण विश्व में अलग अलग प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उनकी सोच बड़ी ही भिन्न होती है और कईयों की सोच बहुत भयावह होती है। ये सब कुछ मन में चल रहे विचारों का ही ताना बुना होता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध सदैव सभी को यही शिक्षा देते रहे हैं कि यदि आप सत्य की राह पर, अहिंसा की राह पर चलते हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। चीज़ों को देखने का तरीका आप बदल सकते हैं। इस सृष्टि में श्वास लेने से लेकर संपूर्ण जीवन को जीने की प्रवृत्ति भी परिवर्तित कर सकते हैं। और यदि आप अहिंसावादी हो जाते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, तो स्वयं महात्मा बुद्ध आपका मार्गदर्शन करते हैं। स्वप्नों के माध्यम से, साथ साथ ही अपनी शिक्षाओं के माध्यम से आज भी महात्मा बुद्ध हमारे विचारों में वास करते हैं। तो यह था आज की कथा का प्रायोजन। आशा करते हैं ये कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी किसी अलग कहानी में जिसमें अलग किरदार होंगे, अलग विचार होंगे और साथ साथ ही होगी अलग कोई शिक्षा।